बादलों के पीछे नीले आसमान की हुदूद में एक दुनिया थी जहां इंसान नहीं जा सकते थे। वहां चमकदार झाड़ियां, नूरी चश्मे और रोशनी के महलात थे। ये थी परियों की वादी जहां हर लम्हा नगमा बनकर बहता था। इसी वादी में एक परी रहती थी जिसका नाम था नाओरेन। वो सब परियों से अलग थी। जहां बाकी परियां नगमे गाती थीं, नाओरेन चुप रहती। इसकी आंखों में जमीन के नीले आसमान की झलक बसी थी। अक्सर वो बादलों के किनारे जाकर जमीन की तरफ देखती और सोचती, क्या वाकई इंसानों के दिल में इतनी मोहब्बत होती है जितनी के कहानियां कहती हैं। एक दिन इसकी ख्वाहिश सच हो गई। परियों की मलिका ने एक हुक्म दिया, नाओरेन, तुम्हें जमीन पर जाना होगा। वहां तुम्हें एक ऐसी रूह की हिफाजत करनी है जिसका नसीब आसमान से जड़ा है। नाओरेन हैरान हुई, इंसान? हाँ, एक इंसान। मगर याद रखना, अगर तुमने अपना राज जाहिर किया तो तुम्हारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए जमीन पर कैद हो जाओगी। नाओरेन ने खामोशी से सर झुका लिया। शायद किस्मत इसे जमीन पर ले जाना चाहती थी, मोहब्बत की इस दुनिया में जिसे इसने सिर्फ दूर से देखा था। जमीन पर एक छोटा सा कस्बा था, चांदपुर। यह कस्बा नर्म बारिशों, पुरानी हवेलियों और पत्थरों की गलियों से भरा था। यहाँ रहता था एक नौजवान मुसव्विर, रेहान। रेहान ख्वाबों में रंग भरता था मगर उसकी आंखों में उदासी थी। इसके वालिदैन बचपन में गुजर गए थे और अब वो अकेला था। एक दिन बारिश के बाद जब रेहान गलियों में चल रहा था, इसने देखा कि एक लड़की बरसती बूंदों में खड़ी है। इसके कपड़े मामूली मगर चमकदार और आंखें जैसे किसी दूसरे जहान की। रेहान ने छतरी बढ़ाते हुए कहा, बारिश राकने वाली नहीं, आए छतरी के नीचे आ जाएं। लड़की ने आहिस्ता से देखा, बारिश अच्छी लगती है, ये आसमान की दुआ है जो जमीन को छूती है। रेहान मुस्कुराया, अब शायरा लगती है। नहीं, बस आसमान से आखिरी कतरे पहचान लेती हूँ, इसने नरमी से कहा। रेहान ने पूछा, नाम बताएंगे आप? नाओरेन, इसने कहा, और ये नाम उसके दिल में जैसे नक्श हो गया। अगले दिनों में रेहान ने इस लड़की को बारहा देखा, कभी दरिया के किनारे, कभी फूलों के बाग में। नाओरेन इंसानों की दुनिया में हर चीज को हैरत से देखती। कभी तितली के पीछे दौड़ती, कभी बारिश में हंसती। रेहान उसके अंदाज से मशहूर था। तुम जैसे लोग इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं? नाओरेन मुस्कुराई, मैं भी तो यही सोचती हूँ। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान खामोश रिश्ता बनने लगा। नाओरेन के लम्स से रेहान के रंग निखरने लगे और रेहान के लम्स से नाओरेन का दिल धड़कने लगा। लेकिन हर रात जब चांद निकलता, नाओरेन के बालों में हल्की सी रोशनी फैलती। वो खुद को आईने में देखती और सोचती, मैं कब तक ये राज छुपा सकूंगी। एक दिन रेहान ने पूछा, नाओरेन, तुम कभी उदास क्यों हो जाती हो? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊं तो शायद तुम यकीन न करो। रेहान ने नरमी से कहा, सच्चाई मोहब्बत में रुकावट नहीं बुनती, झूठ बनता है। नाओरेन के होंठ कांपे मगर वो खामोश रही। और कहीं आसमान पर बादलों के पीछे परियों की मलिका की आंखों में रोशनी बदलने लगी, क्योंकि मोहब्बत की चिंगारी जमीन पर भड़क चुकी थी। चांदपुर की सुबह हमेशा नर्म और पुरसुकून होती थी, मगर आज फिजा में कुछ अजीब था, जैसे हुआ अपने साथ कोई खबर लाई हो। नाओरेन ने खिड़की से बाहर देखा, आसमान के रंग बदल रहे थे। बादल किसी अनजान समत को जा रहे थे, जैसे कोई इशारा दे रहे हो। रेहान हस्न मामूल अपनी तस्वीरें बना रहा था। उसके कैनवस पर नाओरेन का चेहरा अलिफाबेरता, फिर रंगों में तहलील हो जाता। नहीं, इसने बुर्श जमीन पर फेंका। ये रंग इस रोशनी को नहीं दुखा सकते जो उसकी आंखों में है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहान ने दरवाजा खोला, सामने नाओरेन थी। रेहान ने फौरन कहा, सब खैरियत है, तुम ठीक तो हो ना? नाओरेन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, बस ख्वाब थोड़े बेचैन हैं आजकल। रेहान ने हैरत से पूछा, ख्वाब भी बेचैन होते हैं? हाँ, इसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी ख्वाब जान जाते हैं कि उनका वक्त करीब आ गया है। रेहान कुछ समझ ना सका। इसे याद आया कि वो जमीन पर एक मुकद्दस रूह की हिफाजत के लिए भेजी गई थी, मगर वो कौन थी? ये बात अब तक इससे छपी थी। अचानक एक तेज हुआ चली, खिड़की के पर्दे लहरा अलिफौट, बर्तन बजने लगे। रेहान ने हैरत से कहा, ये हुआ अचानक कहाँ से आ गई? नाओरेन के होंठों पर एक हल्की सरगोशी आई,
ये कोई आम हुआ नहीं। अगले ही लम्हे नौरेन की निगाह सामने दीवार पर जिमी एक चांदी का निशान नमूदार हुआ था, जैसे किसी ने रोशनी से लिखा हो, वदा याद रखो। रेहान ने पूछा, ये क्या है? नौरेन ने फौरन निगाह हटा ली। कुछ नहीं, शायद धूप का धोखा है। क्या सच्चा? मगर दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। रेहान ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी। नौरेन, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझसे छुपाओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नौरेन ने आहिस्ता से कहा, कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती रेहान। कभी कभी किस्मत वो खेल खेलती है जिसे समझने में सदी लग जाती है। रेहान ने इसके हाथ पर हाथ रखा। अगर किस्मत ने तुम्हें मेरे रास्ते में भेजा है तो मैं इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। नौरेन के दिल में एक नर्म सा दर्द उठा। इसकी उंगलियों के नीचे रोशनी की एक लहर दौड़ गई, मगर रेहान ने इसे महसूस न किया। उसी रात नौरेन जंगल की तरफ गई। वहाँ हुआ में एक आवाज अलिफाबेर, परियों की निगरान इरुला की। नौरेन, तुम भूल रही हो कि तुम्हारा मकसद किया था। नौरेन ने आसमान की तरफ देखा। मैं अपना वदा नहीं भूली इरुला, मगर दिल के वादे जादू के कैद से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हुआ में खामोशी फैल गई। फिर एक रोशनी चमकी। दरख्तों के बीच एक पुराना आईना जाहिर हुआ। इरुला की आवाज आई, ये आईना तुम्हारा इम्तिहान है। इसमें तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुम छुपाना चाहती हो। नौरेन आगे बढ़ी। आईने में इसने अपनी ही छवि देखी, मगर साथ एक और चेहरा अलिफाबेरा, रेहान का। और आईना टूट गया। नहीं, वो चीख उठी। चांदपुर में सर्दियों की हुआ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। शाम के वक्त पूरा कस्बा सुनहरी रोशनी में डूब जाता, मगर आज फिजा में एक अनजान सा सुकूत था। रेहान पिछले कुछ दिनों से अजीब ख्वाब देख रहा था। हर ख्वाब में एक रोशनी आत रखती, सफेद, नर्म और खामोश। फिर एक नाजुक सी आवाज आती, मोहब्बत की कीमत मत भूलना। रेहान जागता तो पसीना पसीना होता, दिल बेचैन। इसे लगा शायद ज्यादा पेंटिंग करने से दिमाग थक गया है। मगर ख्वाब रोज आते और हर बार वही चमकदार रोशनी, वही आवाज। एक दिन इसने नौरेन से जिक्र किया, मुझे कई दिनों से एक ही ख्वाब आ रहा है, जैसे कोई रोशनी मुझसे बात कर रही हो। नौरेन के चेहरे का रंग अलिफा गया। क्या कहा तुमने? रोशनी बात कर रही है। हाँ, वो कहती है, मोहब्बत की कीमत मत भूलना। तुम्हें कुछ मालूम है इसके बारे में? नौरेन ने नजरें झुका ले। शायद ये तुम्हारा ज़मीर हो जो तुम्हें खबरदार कर रहा है। मगर क्यों? मैंने तो कोई गलती नहीं की। नौरेन के होंठों पर एक खामोश आह अलिफाबेर। उसके दिल में खौफ था। अगले दिन एक नया मोड़ आया। रेहान को शहर की आर्ट गैलरी में अपनी तस्वीरों की नुमाइश के लिए बुलाया गया। वो खुश था, मगर नौरेन परेशान। रेहान, वहाँ ज्यादा लोगों के बीच जाना ठीक है? तुम बहुत हसास हो। रेहान ने मुस्करा कर कहा, तुम भी चुल्लूगी ना? तुम्हारे बना तो मेरी तस्वीरें अधूरी हैं। नौरेन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिला दिया। नुमाइश के दिन गैलरी रोशनियों से जगमगा रही थी। दीवारों पर रेहान की पेंटिंग्स लगी थीं, लेकिन एक तस्वीर सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। सब ने पूछा, ये कौन है? रेहान ने कहा, ये मेरी परी है। नौरेन की सांस रुक गई। एक लम्हे को लगा जैसे कमरे की हुआ रुक गई। फिर अचानक बत्तियों में हल्की सी चमकदार लर्जिश दौड़ गई। किसी ने महसूस नहीं किया, मगर नौरेन ने देखा कि एक तस्वीर की पिछली दीवार पर आसमानी निशान अलिफाबेरा। राज करीब है। नौरेन के हाथ कांपने लगे। रेहान ने पूछा, सब ठीक है ना? हाँ। वो जल्दी से बाहर निकल आई। गैलरी के पीछे छोटा सा बाग था। अचानक हुआ में सरगोशी उभरी, वही निगरान इरुला की आवाज, नौरेन, तुम्हारी मोहब्बत हद पार कर चुकी है। अगर तुम बाज न आए तो तुम्हारा वजूद टूट जाएगा। नौरेन ने आंखें बंद की। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया इरुला, मैं सिर्फ जीना सीख रही हूँ। मोहब्बत परियों के लिए जहर है नौरेन। उसी लम्हे जमीन लरजने लगी। बाग के बीच में एक फूल खुला, मगर ये आम फूल नहीं था। इसके पत्तियों से नीली रोशनी निकल रही थी। नौरेन ने खौफ से पीछे हटते हुए देखा। इरुला की आवाज गूंजी, ये निशानी है।
वो रूह जिसकी हिफाजत तुम पर फर्ज थी जागने वाली है। रेहान बाग में आ गया। नौरेन, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। नौरेन ने जल्दी से खड़ी हुई तो फूल गायब हो गया। कुछ नहीं, बस हवा में खुशबू थी। रेहान ने मुस्करा कर कहा, तुम वाकई अजीब लड़की हो। बारिश हुआ, खुशबू, सब तुमसे बातें करते हैं। उसी लम्हे एक तितली आई, नीली रोशनी से बनी। रेहान ने हैरत से कहा, ये तितली आम नहीं है ना? नौरेन के दिल की धड़कन रुक गई। ये तो बस ख्वाब की तितली है रेहान। कभी कभी ख्वाब हकीकत को छू लेते हैं। रेहान हंस दिया, मगर उसकी आंखों में एक सवाल छप गया। कौन थी नौरेन? रात गए रेहान के कमरे में वही ख्वाब दोबारा आया, मगर इस बार रोशनी के अंदर नौरेन का चेहरा साफ दिखाई दिया। रेहान चौंक कर जागा। इसके कमरे की दीवार पर चांदी के अल्फाज जगमगा रहे थे, वो तुम्हारी मुहाफिज है, मगर तुम्हारे लिए नहीं। रेहान पिछले चंद दिनों से खामोश हो गया था। वो पहले जैसा खुश नहीं लगता था। जब भी नौरेन इससे बात करती वो नजरें चरा लेता। इसके अंदर शक ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, नौरेन के बारे में, इसकी हकीकत के बारे में। एक दिन रेहान गिल्ली से गुजर रहा था जब इसने देखा शहर में एक नया शख्स आया है, लंबे कद वाला, काले लिबास में, आंखों में चमक और लहजे में नरमी। रेहान को वो अजीब लगा, मगर नौरेन को देखते ही आसिम के चेहरे पर एक पहचान सी उभरी, जैसे वो इसे जानता हो। रेहान ने तारुफ करवाया, ये मेरी दोस्त नौरेन है। आसिम ने मुस्करा कर सर झुकाया। दोस्त? कुछ ज्यादा। रेहान ने मुस्करा कर कहा, ये तो किस्मत ही बताएगी। मगर नौरेन का चेहरा आतर गया। आसिम की आंखों में एक नरमी थी, मगर उसके पीछे एक पुरस्रार चमक। इसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम नौरेन है ना? बड़ा मानूस सा लगा। कहाँ से हो तुम? नौरेन ने नजरें झुका ले। मैं दौर से आई हूँ। आसिम ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, दूर? आसमान जितना दूर? नौरेन चौंक गई। रेहान ने पूछा, तुम्हें इसका क्या मतलब? आसिम ने हंस कर बात बदल दी, यूं ही कहा, तुम्हारी दोस्त के चेहरे पर आसमान जैसी रोशनी है, बस। मगर इस रात नौरेन सुकून से ना सो सकी। वो सोचती रही, क्या आसिम जानता है कि मैं कौन हूँ? क्या वो आसमानी दुनिया का नुमाइंदा है? उसी शाम नौरेन को जंगल की समत से आसमानी रोशनी दिखाई दी। वो भागती हुई गई, वहां आसिम खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने पूछा। आसिम ने कहा, नौरेन, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। नौरेन, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हें वापस ले जाने आया है। अगर तुमने अपना राज नहीं छुपाया तो तुम्हारी दुनिया फना हो जाएगी। नौरेन की आंखों में आंसू आतर आए। मैं नहीं जा सकती आसिम। यहाँ एक दिल है जिससे मेरा रिश्ता जड़ चुका है। आसिम ने सर्द लहजे में कहा। फिर याद रखो, तुम्हारी मोहब्बत इसकी रूह को खतरे में डाल देगी। इसने हाथ अलिफाटे आलिफ और एक लम्हे के लिए नौरेन के गिर्द चमकदार दायरा बन गया। रेहान इस वक्त जंगल में पहुंचा। इसने सब कुछ देखा। ये क्या हो रहा है? नौरेन, तुम्हारे गिर्द ये रोशनी क्यों है? नौरेन जमीन पर गिर गई बेहोश। आसिम गायब हो चुका था। रेहान ने इसे सुबह की नर्म धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू थी, मगर नौरेन की आंखों में अब भी वही धुंध छाई हुई थी। वो किसी अजनबी जगह पर काफी थी। रेहान उसके करीब बैठा था। आखिर तुम्हें होश आ गया? इसने आहिस्ता से कहा। नौरेन ने आंखें झपकाई। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर पर। तुम जंगल में बेहोश गिर गई थी। नौरेन ने याद करने की कोशिश की, मगर जैसे जहन पर कोई धुंध छा गई हो। जंगल? मैं वहां क्यों गई थी? रेहान के चेहरे पर हैरत उतर आई। तुम्हें याद नहीं? वो रोशनी, वो आदमी, आसिम। नौरेन ने उलझ कर सर हिलाया। कौन आसिम? रेहान ने गहरी सांस ली। क्या वाकई इसे कुछ याद नहीं? वो कुछ छुपा रही है। एक शाम चांदपुर में मेला लगा। रोशनियों से सजी गलियां, फूलों की खुशबू और गाने बजाने का शोर। नौरेन और रेहान हाथों में हाथ डाले मेले में घूम रहे थे। नौरेन ने पहली बार खुद को मुकम्मल इंसान महसूस किया।
भीड़ में एक बच्ची भागती हुई आई और नाओरेन के दामन से टकरा गई। बच्ची ने डर कर कहा, आंटी आपके हाथ से रोशनी निकली थी। नाओरेन के हाथों पर वाकई हल्की चमक बाकी थी, वो फौरन उन्हें छुपा लेती है। रेहान ने चौंक कर कहा, ये क्या है? कुछ नहीं, बस शीशा चमक रहा था शायद। मगर रेहान के दिल में फिर वही सवाल जाग उठा, क्या नाओरेन वाकई आम इंसान है? रात को जब वो मेले से लूटे, नाओरेन खामोश थी। रेहान ने कहा, तुम किसी बात से परेशान लगती हो। नहीं, बस दिल कहता है कुछ होने वाला है। ये देखो हम दोनों। रेहान ने इसका हाथ पकड़ लिया, जो भी हो हम साथ होंगे। अगली सुबह जब नाओरेन आईने के सामने आई, इसके माथे पर एक सुनहरी निशान उभर आया था, एक चमकदार दायरा जो धीरे धीरे मध्यम हुआ और गायब। चांद की चांदनी नाओरेन के चेहरे पर फैल गई थी। रेहान अब भी इसके करीब खड़ा था, मगर दोनों के दरमियान जैसे कोई खामोश दीवार आ गई थी। नाओरेन ने आखिरी बार आईने में अपना अक्स देखा, वही चेहरा, मगर अब इस पर एक सुनहरी रोशनी का निशान। रेहान ने आहिस्ता से पूछा, ये क्या है नाओरेन? वो मुस्कुराई, मगर आंखों में नमी थी। शायद तकदीर की मेह, जो हमें याद दिलाती है कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होता, मगर जो सच्चा हो वो कभी मिटता नहीं। वह हल्की सी चली और खिड़की के बाहर सितारे झिलमिला उठे। रेहान ने इसका हाथ थामा, जो भी हो तुम मेरी हकीकत हो, चाहे आसमान की हो या जमीन की। नाओरेन ने नजरें झुकाईं, और तुम मेरी दुआ। फिर एक नर्म सी रोशनी उनके गिर्द फैल गई, ना जादू ना ख्वाब, सिर्फ मोहब्बत की खामोश चमक। आसमान पर बादल हटे और एक सितारा टूटकर जमीन की समत गिरा। रेहान ने आहिस्ता कहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हें पुकार रहा है। नाओरेन ने आंखें बंद की, एक आंसू गिरा और मुस्करा कर बोली, शायद, मगर मेरा दिल अब यही है। रोशनी मध्यम हुई और रात अपनी खामोशी में डूब गए।